साल 1988 में बनाई गई फिल्म द वैनिशिंग वैसे तो एक हॉरर फिल्म नहीं है, पर इस फिल्म की कहानी और खासकर इस फिल्म की एंडिंग इसे एक डरावनी फिल्म बना देते हैं। जाने माने महान फिल्म मेकर स्टैनली क्यूब्रिक का भी कहना था कि उन्होंने जिंदगी में जितनी फिल्म्स देखी है उनमें से सबसे डरावनी फिल्म यही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यूब्रिक ने ऐसा क्यों कहा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट्स में हमें आपकी सोच के बारे में बताएं। नेदरलैंड्स में रहने वाले दो लोग रेक्स और सास्किया फ्रांस में छुट्टियां मना रहे थे। इस बीच सास्किया ने रेक्स को अपने उस बुरे सपने के बारे में बताया जो उसे बार बार आता है। सपने में वो अपने आप को एक सोने के अंडे में देखती है जो स्पेस में बहता जा रहा है, मगर कुछ दिन पहले जब यही सपना उसने फिर से देखा तो उसे दूसरा इंसान नजर आया जो उस सोने के अंडे में मौजूद था, जो अंडा सास्किया के अंडे से टकराने वाला था। और सास्किया को लग रहा था कि उन दोनों अंडों का दिखना किसी चीज के अंत का संकेत है। अचानक रेक्स की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया और सास्किया डरने लगी क्योंकि उसे लगा कि टनल में कोई गाड़ी उनसे टकरा जाएगी। सास्किया को गाड़ी में छोड़कर रेक्स मदद और पेट्रोल ढूंढने निकल पड़ा और अकेलेपन की वजह से सास्किया रोने लगी। जब रेक्स पेट्रोल लेकर गाड़ी के पास लौटा तो उसे सास्किया कहीं नजर नहीं आई और उसे लगा कि वो डरकर टनल से बाहर चली गई होगी। उसका शक सही साबित हुआ। डरी हुई सास्किया से रेक्स ज्यादा देर तक नाराज भी नहीं रह पाया और कुछ देर बाद वो दोनों शहर में पहुंच गए जहां एक अनजान आदमी किसी को किडनैप करने के लिए क्लोरोफॉर्म लेकर फ्रैक्चर के नाटक की तैयारी कर रहा था। उस आदमी ने रेक्स और सास्किया को पेट्रोल पंप पर आते देखा और पेट्रोल पंप पर रेक्स ने सास्किया से माफी मांगकर कहा कि वो फिर कभी उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ेगा। उन दोनों का झगड़ा खत्म हुआ और एक पेड़ के पास कुछ देर आराम करते हुए उन दोनों ने 2 सिक्कों के रूप में अपने प्यार की निशानी उसी पेड़ के नीचे दफनाई। सास्किया के कहने पर रेक्स ने फिर से वादा किया कि वो सास्किया को जिंदगी में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और कुछ देर बाद सास्किया कुछ खाने पीने का सामान लेने फिर से पेट्रोल पंप में गई। रेक्स सास्किया के लौटने का इंतजार करता रहा, पर जब वो लौटकर नहीं आई तो रेक्स उसे ढूंढने लगा। उसे सास्किया कहीं नजर नहीं आई। हर एक जगह देखने के बाद और हर इंसान से पूछने के बावजूद सास्किया उसे कहीं नहीं दिखाई दी। उसे सिर्फ इतना पता चला कि आधे घंटे पहले वो कॉफी मशीन के पास थी और किसी आदमी से बात कर रही थी। कुछ देर पहले उसे किसी आदमी के साथ वहाँ से निकलते हुए भी देखा गया था। तब रेक्स को एहसास हुआ कि शायद उसने सास्किया को पोलरॉइड में कैद किया होगा। उसकी ली गई तस्वीर में सास्किया के साथ एक आदमी नजर तो आ रहा था, मगर उन दोनों के ही चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। रेक्स को उस आदमी के बारे में कुछ पता भी नहीं चला और रेक्स की साइकिल भी चोरी हो गई। वो जानता था कि ये एक किडनैपिंग है, मगर कोई भी सुराग या सबूत ना होने की वजह से वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। पुलिस भी 24 घंटे बाद वहाँ आ पाएगी, ये जानकर वो और परेशान हो गया। ये किडनैपिंग क्यों और कैसे हुई जानने के लिए हम रेमंड नाम के उस किडनैपर की जिंदगी देखेंगे जो जंगल के बीचों बीच अपना एक दूसरा घर बना रहा था और अपने बीवी बच्चों के साथ वही वक्त बिता रहा था। वो एक ऐसा इलाका था जहाँ चीख या पुकार गूंजती तो है मगर शहर तक पहुँचती नहीं। इस बात को उसने इलाके में रहने वाले लोगों से पूछकर भी कंफर्म किया और अपने शिकार की खोज में शहर की ओर चला गया। वो अपना क्लोरोफॉर्म टेस्ट करने के बाद किडनैप करने के तरीके सोचने लगा। घंटों तक वो इसी तरह प्रैक्टिस करता रहा और अपने इस शैतानी रूप और इरादों को छुपाकर वो अपने परिवार के साथ नॉर्मल जिंदगी भी बिताता रहा। रेमंड की छोटी बेटी समझ गई कि जंगल के बीच जो उनका घर है वहाँ रेमंड का कोई राज छिपा है, मगर उसे लग रहा था कि वहाँ रेमंड की कोई गर्लफ्रेंड रहती है। इसलिए बिना किसी परेशानी रेमंड किडनैप करने के लिए लड़कियों की खोज करता रहा, मगर शुरुआत में कोई भी अनजान औरत उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं थी। उसकी पत्नी ने भी उससे अफेयर के सवाल पूछने शुरू कर दिए, मगर एक अच्छा इंसान होने का नाटक रेमंड को हर बार बचाता रहा। वो यही कहता रहा कि उनका दूसरा घर उसका ऑब्सेशन बन गया है क्योंकि वो सालों से उस घर को बनाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए वो बार बार अपने घर से दूर उस दूसरे घर में जाता है। अपने परिवार से छुपकर वो लड़कियों को ढूंढने दूसरे शहर जाता है और एक दिन उसे उसकी बेटी की वॉलीबॉल टीचर मिली जिसे लगा कि रेमंड सिर्फ एक अफेयर शुरू करने के लिए लड़कियों को गाड़ी के पास बुला रहा है और इसलिए उसने बताया कि शहर से बाहर एक पेट्रोल पंप है जहाँ उसे हजारों लड़कियाँ मिल जाएंगी। उसकी बात सुनकर रेमंड उस पेट्रोल पंप पे गया जहाँ उसकी नजर सास्किया पर पड़ी और उसने सास्किया को किडनैप कर लिया। इस बात को 3 साल गुजर गए, मगर रेमंड को पता चला कि रेक्स आज भी सास्किया को ढूंढने की कोशिश में लगा है। रेमंड समझ नहीं पाया कि एक आदमी इतने सालों तक कैसे किसी को ढूंढने की कोशिश कर सकता है, मगर रेक्स की इस कोशिश को सिर्फ वही समझता था। उसकी नई गर्लफ्रेंड लिनेके भी उसका ये ऑब्सेशन समझ नहीं पा रही थी।
वो रेक्स की मदद तो करना चाहती थी, मगर वो रेक्स के पछतावे के बारे में सुनकर थकने लगी थी। रेक्स की कोशिश से इम्प्रेस होकर रेमंड चिट्ठी के जरिए उसे बार बार फ्रांस के एक कैफे में बुलाता है, पर उसे वहाँ बुलाकर वो खुद रेक्स के सामने कभी नहीं आता। इस बार रेक्स समझ गया कि किडनैपर उस पर नजर रख रहा है। रेक्स किसी भी तरह ये जानना चाहता था कि सास्किया के साथ हुआ क्या है, इसलिए वो किडनैपर से मिलने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। लिनेके ने समझाया कि शायद वो सिर्फ रेक्स को परेशान देखकर खुशी से मजे कर रहा है, और यही बात सही थी, क्योंकि उसी कैफे के सामने रेमंड का घर था जहाँ से वो रेक्स पर नजर रखता है। रेमंड एक बार के लिए रेक्स के सामने भी आया, मगर रेक्स उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसका ध्यान लिनेके को मनाने पर चला गया। वो लिनेके के साथ वहाँ से दूर चला गया, मगर कुछ दूर जाने के बाद वो फिर से अपने अतीत में पहुँच गया और लिनेके को हमेशा की तरह पीछे छोड़ने लगा। वो उसी घर की ओर जाने लगा जहाँ वो सास्किया के साथ आने वाला था, और उसका रिएक्शन देखकर लिनेके भी डरने लगी। उस जगह सोने के बाद नींद में रेक्स को सोने के अंडे का वही सपना नजर आया जो बुरा सपना सास्किया देखा करती थी, और वो चिल्ला चिल्ला कर सास्किया को बुलाने लगा। गुस्से में वो फिर से उस कैफे के पास चला गया और किडनैपर को सामने आने के लिए कहने लगा। वहाँ रह रहे लोग उसके चीखने चिल्लाने से परेशान हो गए, पर रेमंड अब भी उसके सामने नहीं आया। एक रात टीवी पर उसने रेक्स को देखा, जो टीवी के जरिए किडनैपर तक ये बात पहुंचा रहा था कि उसे सिर्फ ये पता करना है कि सास्किया के साथ उसने क्या किया है। ऐसा करने पर रेक्स के घर पर ऐसी कई चिट्ठियां आई जिसमें मजाक के तौर पर लोगों ने सास्किया के बारे में उसे झूठी चीजें बताई। रेक्स के इस ऑब्सेशन से परेशान होकर लिनेके ने उसे छोड़ने का फैसला किया, मगर इस रिश्ते के टूटने से रेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस लिनेके को टीवी शो का वो हिस्सा दिखाना चाहता था जिस हिस्से में उसने उस सपने के बारे में बताया जो सास्किया को परेशान कर रहा था। लिनेके को खुद की भलाई के लिए रेक्स को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा, और रेमंड अब भी रेक्स पर नजर रखता रहा। कुछ देर बाद रेमंड रेक्स के सामने आया और अपनी असलियत बताकर उसने कहा कि सास्किया के बारे में जानने के लिए रेक्स को रेमंड के साथ जाना होगा। एक बार के लिए अपना आपा खोकर रेमंड को पीटने के बाद रेक्स को एहसास हुआ कि वो उसे मार नहीं सकता, क्योंकि वो जानना चाहता है कि सास्किया के साथ हुआ क्या था। इसलिए उसे रेमंड के साथ फ्रांस जाने के लिए राजी होना पड़ा। रेमंड इस सफर के लिए पूरी तैयारी करके आया था, और इसी तरह उसने अपने गुनाह की भी तैयारी की थी, जिसकी वजह से उसे ढूंढना अब नामुमकिन हो गया था। ये सब कुछ बताते हुए रेमंड ने कहा कि वो हमेशा से रेक्स से मिलना चाहता था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि सास्किया को ढूंढने के लिए रेक्स किस हद तक जा सकता है। अपनी कहानी बताते हुए रेमंड ने बताया कि 16 साल की उम्र में बिना कुछ सोचे समझे वो अपने घर की खिड़की से कूद गया, और तब ही उसे समझ आ गया था कि उसका कोई कॉन्शियंस नहीं, यानी कि उसकी अंतरात्मा की कोई आवाज नहीं, इसलिए वो जिंदगी में किसी भी हद तक जा सकता है। उस दिन से एग्जैक्टली 26 साल बाद रेमंड एक डूबती बच्ची को बचाने के लिए नदी में कूद गया। तब वो अपनी बेटी के लिए हीरो बन गया था, पर खुश होने के बजाय रेमंड ये सोचने लगा कि एक इंसान अच्छा इंसान सिर्फ तब बन सकता है जब उसे पता हो कि वो दुनिया का सबसे घिनौना अपराध कर सकता है, और वो फिर भी ऐसा अपराध ना करने का फैसला ले। इसीलिए अपने आप को टेस्ट करने के लिए उसने एक अपराध करने की ठानी। रेमंड के मुताबिक किसी को मारना सबसे घिनौना अपराध नहीं था, इसलिए रेक्स को लगने लगा कि शायद सास्किया अब भी जिंदा है। बीच रास्ते कुछ देर रुककर वो दोनों इधर उधर की बातें करने लगे, और रेमंड ने बताया किस तरह उसने किडनैपिंग के लिए इंग्लिश भाषा सीखी, ताकि वो लोगों को ये भरोसा दिला सके कि वो एक सेल्समैन है जो अलग अलग देशों में जाता है। शुरुआत में वो किसी को अपनी गाड़ी में बिठा नहीं पाया था, क्योंकि कोई भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहता था। वो अपने परिवार के साथ एक नॉर्मल और खुशी से भरी जिंदगी जी सकता था, मगर वो सिर्फ अपने अपराध के बारे में सोचता रहा, और उसे अपने मेथड सुधार कर एक औरत को गाड़ी तक लाने का तरीका मिल गया। शिकार ढूंढते हुए उसकी नजर सास्किया और एक और लड़की पर पड़ी, और उसने सास्किया के बजाय दूसरी लड़की को चुना। नकली फ्रैक्चर के साथ वो उसी लड़की का इंतजार करता रहा, और जैसे ही उसने उस लड़की से कहा कि उसे मदद की जरूरत है, वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने उसकी गाड़ी में बैठ गई। रेमंड उस लड़की को आसानी से किडनैप कर सकता था, मगर अचानक उसे छींक आने लगी। जब वो बाथरूम में गया तब उसके दिमाग में सास्किया घूमने लगी, और सास्किया उसी वक्त कॉफी लेने वहाँ आ पहुंची। सास्किया ने खुद ही रेमंड से मदद मांग ली, और रेमंड ने अपना प्लान बदलकर सास्किया को अपना शिकार बना लिया। अगर रेमंड को छींक नहीं आती
तो वो सास्किया के सामने नहीं आता और सास्किया उसे एक अच्छा इंसान समझकर उससे बात ना करती। सास्किया की नजर रेमंड के उस कीचेन पर पड़ी जो रेमंड की बेटी ने उसे दिया था। वो रेक्स के लिए ऐसा ही कीचेन चाहती थी, इसलिए जब रेमंड ने कहा कि उसकी गाड़ी में ऐसे और कई कीचेन्स हैं, तो उन्हें खरीदने के लिए वो रेमंड की गाड़ी के पास चली गई। रेमंड के परिवार की फोटो देखकर उसे उसके इरादों पर शक भी नहीं हुआ और इस तरह रेमंड उसे किडनैप करने में कामयाब हुआ। आज रेमंड और रेक्स उसी जगह पहुंचे जहां इस कहानी की शुरुआत हुई थी और रेमंड ने रेक्स से कहा कि अगर उसे सास्किया के साथ हुई चीजें जाननी है तो उसे सामने रखी कॉफी पीनी होगी। कॉफी पीकर वो बेहोश हो जाएगा और तब रेमंड उसके साथ वही करेगा जो उसने सास्किया के साथ किया था। रेमंड के खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से रेक्स कुछ कर भी नहीं पाया। उसे अपने प्यार की निशानी भी मिल गई और सास्किया के साथ हमेशा रहने का अपना वादा भी याद आ गया। अपना वही वादा निभाने के लिए उसने कॉफी पी ली। ड्रग्स से भरी कॉफी पीकर रेक्स गाड़ी में बेहोश हो गया और जब उसकी आंखें खुली तो उसे पता चला कि रेमंड ने उसे जिंदा दफना दिया है। रेक्स घंटों तक निकलने की कोशिश करता रहा, मगर उसे एहसास हुआ कि वो कभी वहां से निकल नहीं पाएगा और उसे समझ आ गया कि रेमंड ने सास्किया को किस तरह तड़पा तड़पा कर मारा था। अंत में वो सास्किया के साथ उसी जमीन में दफन हो गया जिस जमीन पर रेमंड अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आया करता है। सास्किया और रेक्स के गुमशुदा होने की खबर न्यूज़पेपर में छपी और उन दोनों की तस्वीरों को अंडों के शेप की पोर्ट्रेट में छापा गया था, जो ये दिखाता है कि सास्किया का बुरा सपना सच हो गया। वो सोने का अंडा एक कॉफिन था और स्पेस वो जमीन जहां वो दोनों दफनाए गए थे और उन्हीं सोने के अंडों में वो दोनों एक दूसरे से टकराकर हमेशा के लिए फंसे रह गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।